अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नाज़िर है। जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि मैं दिल्ली गया, वकील साहब से मेरी बात हुई आधार में एड्रेस होने के बाद, तो मैं दिल्ली गया। फिर उन्होंने मुझे उनके असिस्टेंट से मिलवाया, वो मुझे सीधे मस्जिद लेके गया। वहाँ से काजी ने मुझे इस्लाम कबूल सर्टिफ़िकेट दिया और बाद में थोड़ी-सी प्रोसीजर जो होती है, जैसे कि जो न्यूज़पेपर रहता है उसमें उसमें देना होता है छपने के लिए। तो वहाँ पे एक न्यूज़ वाले के पास गए, वहाँ पे मेरी फ़ोटो वग़ैरह दी मैंने और एड्रेस वग़ैरह सब दिया। फिर उसके बाद में कुछ एफ़िडेविट वग़ैरह बनवाने थे, तो वो सारी चीज़ें बनवाई। फिर वहाँ पे मैंने कुछ मतलब जो अमाउंट बोला था उसका 50% वो अमाउंट उनको दे के आया, उनके असिस्टेंट को। फिर मैं इतना काम करा के आ गया था। मुझे हालाँकि 4-5 घंटे लग गए थे इतने ही काम कराने में, वापस आ गया था दिन भर में काम करा के। फिर उसके बाद में वापस आ गया। फिर दोबारा क्या हुआ कि दोबारा जब मुझे जाना था, तो वो तो 1 दिन पहले बताते थे और ये जाना इतना आसान नहीं था। जाना मतलब भोपाल से दिल्ली का सफ़र मतलब लगभग 8-9 घंटे का सफ़र होता है, जिसमें वो मुझे 1 दिन पहले बताते थे। तो ना ही मेरा रिज़र्वेशन हो पाता था, ना ही कुछ। तो इतनी भीड़ में जाना जनरल डिब्बे में जाता था, बहुत भी ज़्यादा भीड़ रहती थी, आते टाइम बहुत परेशान हो जाता था, इतना जगह खड़े होने को जगह नहीं रहती थी, पूरा मतलब 8-8 10-10 घंटे खड़े होके बहुत भीड़ में आता था, आना-जाना ऐसे ही था मेरा। उसके बाद में क्या हुआ कि फिर दोबारा जब जाना हुआ तो और सर्दी का मौसम चल रहा था। तो उन्होंने 1 दिन पहले बोल दिया कि नाज़िर तुम इस दिन आ जाना, तो मैं उस दिन चला गया। अब क्या हुआ, मैं यहाँ से 7-8 बजे की ट्रेन में बैठा मतलब इटारसी से इटारसी पहले मैं होशंगाबाद में रहता था। मतलब वहीं पे रहता था होशंगाबाद में, तो इटारसी से मैं 7 साढ़े 7 बजे की ट्रेन में बैठा। शायद झेलम थी वो, हाँ, झेलम थी, झेलम एक्सप्रेस थी, उसमें बैठा 7:30 बजे शाम में। उसके बाद में रात को 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आप मत आइए क्योंकि कल हड़ताल है, तो सारी चीज़ें बंद हैं। मैं आपको पहले नहीं बता पाया, तो मैं उतनी ही रात में सोचा ट्रेन से उतर गया। अब मैं किस जंक्शन में था, जंक्शन का नाम तो याद नहीं है, छोटा-सा जंक्शन था, ज़्यादा बड़ा जंक्शन नहीं था, वहाँ से केवल एक ही ट्रेन आ रही थी, लास्ट ट्रेन थी और उसमें इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चढ़ने की जगह नहीं थी। और रात में इतनी ठंड कि मैंने अपनी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा ठंड मतलब महसूस की थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी क्योंकि दिल्ली के एरिया में ज़्यादा ठंड होती है। और उस दिन 1 बजे 1 या डेढ़ बजे 2 बजे के आस-पास ऐसे कुछ उतरा था मैं ट्रेन से, तो मेरे पैर इतने ठंडे पड़ गए थे, बिल्कुल जैसे बर्फ़ जम गई हो। 1 डेढ़ घंटे ट्रेन का इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मैं चढ़ गया कैसे भी करके और फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। फिर दोबारा मैं जब वकील साहब ने बुलाया तब दोबारा गया, वहाँ पे मैंने गज़ट में मैंने अपना वो इंटरव्यू दिया। मतलब इंटरव्यू बोलूँ क्या कहते हैं वहाँ पे जो प्रोसीजर थी वो सब चीज़ कराई और करा के 15 दिन बाद मेरा अ, वो चीज़ आ गई, गज़ट आ गया 15-20 दिन बाद। 15-20 दिन बाद गज़ट आ गया था मेरा। तो ऐसे मैंने दिल्ली से गज़ट से अपना नाम और इस्लाम कबूल मतलब रिलीजन चेंज किया। मेरा गज़ट में नेम चेंज हो गया और रिलीजन चेंज भी हो गया। पर अभी मेरी कहानी ख़त्म नहीं होती है। जो अल्लाह की आज़माइशें हैं और हालात हैं, परेशानी है, जो भी हैं, वो अभी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। बिकॉज़ जब अभी तो मैंने ये काम किसी को बताया नहीं कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या कुछ भी। ये तो सब मैंने मुझे ही पता था, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता था। अब मुझे बताना था किसको घर में सबसे पहले जब मैंने मेरी मम्मी से बात की, तो मेरी मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने कहा कि मम्मी एकदम शॉक हो गईं। मैंने कहा देखो मम्मी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैंने सीधा ये कहा मम्मी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। क्योंकि अब उनको इतने दिन से मैं ये बता रहा था कि ये सब चीज़ें हैं और मैंने कहा कि मैं गज़ट से भी चेंज करा के आ गया हूँ। तो उनको एकदम शौक लगा और उन्होंने कहा कि अगर तू ये चीज़ें करा के आ रहा है तो फिर तो हम तुझसे बात नहीं करते।
तेरा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग, तू हमारे तुझे जो कहने लगी, जो तुझे जो भी फॉलो करना है वो कर, पर नाम और रिलीजन चेंज डॉक्यूमेंटली मत कर। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता मम्मी, करवाना ज़रूरी होता है। तो बोले फिर तू जान, हमारा हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं। तो कुछ दिन मेरी फैमिली से भी बात बंद रही कुछ दिन। बात नहीं हुई, बहुत बहुत टाइम तक घर में बात नहीं हुई। और मेरे पापा तो 2006 में एक्सपायर हो गए थे। वेटनरी मेरे पापा वेटनरी डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी पेंशन वगैरह मम्मी को मिलती है, वो सब चीज़ें हैं। पर मेन ये था कि मेरा बड़ा भाई है, उस तक ऐसी कोई बात नहीं पहुंची थी अभी तक। पर वो धीरे धीरे भी वो बात बाद में मैंने बहुत बाद में बताई थी, ये बात भी बताऊंगा कब बताई थी। पर मेन जब मम्मी को बताया तो मम्मी ने कुछ दिन बात नहीं हुई, बहुत दिन। फिर मैं नमाज़ें अपनी प्रॉपरली पढ़ने लगा। फिर मैं नमाज़ें वगैरह भी प्रॉपर पढ़ने लगा, तहज्जुद पढ़ता, तहज्जुद में बहुत रो रो के दुआ मांगता, अल्लाह से मांगता कि अल्लाह मेरी फैमिली को हिदायत फरमा। फिर मुझे दीन में बहुत कुछ सीखना था, मसले मसाइल नहीं पता थे, तो उसके लिए मैंने कहाँ गया, क्या किया। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आगे की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया आगे। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट में राय दें। अस्सलाम वालेकुम।